भीड़ चलती है उस रास्ते पर जो उसे आसान लगता है। भीड़ चलती है उस रास्ते पर जो उसे आसान लगता है। लेकिन क्या भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है? नहीं ना। यही तो बात करेंगे आज हम कि जो भीड़ जिस रास्ते पर चलती है वो हमेशा सही नहीं होता है। तो आपको क्या करना है? यस, आपको अपने रास्ते अपने आप बनाने हैं। आपको खुद सोचना है कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बताइए? क्या एक इच्छा चाहिए आपको? नहीं नहीं, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती। हाँ, बट एक डिसीजन जरूर कुछ बदल सकता है। लेकिन एक डिटर्मिनेशन जो होती है, एक जो निश्चय होता है, वो सब कुछ बदल देता है। तो आपको जरूरत किसकी है? डिटर्मिनेशन की। आपको चाहिए दृढ़ निश्चय। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे 100% आपको गारंटी देती हूँ कि आप पढ़ना नहीं छोड़ सकते। आप पढ़ेंगे और पढ़कर अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। आपके पास ये बहाने नहीं रहेंगे कि मुझे टाइम नहीं मिला, या मैं कुछ काम कर रहा था, या मैं बोर हो रहा हूँ, या मुझे नींद आ रही है। नो नो नो, अगर आपके पास एक डिटर्मिनेशन है तो आप सब कुछ करेंगे। वो सब कुछ करेंगे जिससे आपको आपकी लाइफ वैसी चाहिए जैसे आप चाहते हैं। तो उसको मैं कैसे बताऊंगी आज? देखिए, अपनी लाइफ के सक्सेस के दरवाजे की चाबी को कैसे ढूंढना है, इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। चलिए मैं बताती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत सालों पहले एक लड़का था। उस लड़के की जो मम्मी थी वो क्या करती थी, बहुत मेहनत करती थी और बहुत मेहनत करके वो अपने बच्चे को पढ़ाती थी। चाहती थी कि उसका बच्चा बड़ा हो और बड़ा होकर अच्छा नाम कमाए और एक बड़ा अच्छा आदमी बने। लेकिन कुछ उल्टा सा नजर आ रहा था। कैसे? एक दिन वो अपने स्कूल से घर आया और उसने एक लेटर अपनी मम्मा को दिया। उसकी मम्मा ने पूछा उससे, उसकी माँ ने पूछा उससे कि बेटा इसमें क्या है? तो वो बोला, मम्मा मेरी टीचर ने आपके नाम ये लेटर दिया है, आप इसे पढ़िए और फिर मुझे भी बताइए कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि मुझे तो अभी पढ़ना आता नहीं। तो उसकी माँ ने वो लेटर पढ़ा और फिर धीरे धीरे से मुस्कुरा दी। बेटा बड़े आश्चर्य से देखता रह गया अपनी माँ को। यस, ही वॉज टोटली सरप्राइज्ड। क्या हुआ मम्मा को? उसने पूछा, मम्मा मेरी टीचर ने क्या लिखा है इसमें? तो उसकी माँ ने बोला, बेटा आपकी टीचर ने लिखा है कि आप बहुत होशियार हो और आपसे ज्यादा होशियार बच्चा उनके स्कूल में कोई है नहीं, तो इसलिए उनके पास इतने अच्छे टीचर ही नहीं है जो आपको पढ़ा सके। तो जब वो आपको पढ़ा नहीं सकते तो वो कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो इतने अच्छे टीचर है नहीं। तो बच्चे ने सोचा, सच मम्मा, क्या मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ? और एक कॉन्फिडेंस सा उस बच्चे के अंदर आ गया। उसे लगा वो स्पेशल है, कुछ खास है उसके अंदर, इतना खास जो उसे भीड़ से अलग करता है। वो भीड़ के रास्ते पे नहीं चल रहा, भीड़ से अलग करता है। तो फिर उसने क्या किया? एक डिटर्मिनेशन लिया और अपने इस डिटर्मिनेशन से लग गया वो हार्डवर्क करने, मेहनत करने लगा, अच्छे से पढ़ाई करने लगा। उसके अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ गया था ना, तो वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। उनकी मम्मा ने क्या किया, उनका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा दिया। और फिर क्या हुआ? कुछ सालों के बाद उनकी जो मेहनत है, उनकी मेहनत ने उनको एक अच्छा फ्रूट दिया और उसके बदौलत उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। नोबेल प्राइज ऐसा प्राइज है जो जल्दी से हर किसी को नहीं मिलता है। तो वो बच्चा कौन था आप सोच सकते हैं? वो बच्चा था अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, साइंस की फील्ड में उनका नाम बड़े फख्र से लिया जाता है। एक ऐसा बच्चा जो अपने शुरुआती दिनों में काफी कमजोर था पढ़ाई लिखाई में, लेकिन अपनी मेहनत के बदौलत, अपने डिटर्मिनेशन के बदौलत वो क्या हुआ, वो पास कर गया, है ना? और नोबेल प्राइज भी उसे मिला और आज वो दुनिया में अपना एक अलग रुतबा रखता है। अलग रुतबा रखता है। ये सब किसकी वजह से कामयाबी उसे मिली? ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय की वजह से।
तो आपको पता है, जब कुछ सालों के बाद उनके मदर की डेथ हो गई तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, अपनी मदर की अलमीरा को ओपन किया और वहां पर उनको वही लेटर मिला जो उनकी टीचर ने दिया था। तो उन्होंने उसे खोलकर पढ़ा। पता है उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, डियर पेरेंट्स, आपका जो बच्चा है वो पढ़ने में बहुत कमजोर है। इसका उम्र के अकॉर्डिंग इसके दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा है, तो आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा दीजिए या फिर आप इसे अपने घर पर ही पढ़ाइए। हम स्कूल से इसका नाम काट कर इसे भेज रहे हैं। तो आइंस्टाइन ने ये सोचा कि कैसे उनकी माँ ने उनको ये सच ना बताकर ये कहा कि वो बहुत होशियार है, और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस को लेकर आई, एक दृढ़ निश्चय, एक डिटर्मिनेशन उनके अंदर उन्होंने लाकर दी, जिसके बाद वो अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो पाए। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यदि मानस में दृढ़ निश्चय है तो फिर कहाँ, कौन, किसका भय है। असफलता अभिशाप नहीं, अपमान का संताप नहीं, जो तपा उसी की जय है, यदि मानव में दृढ़ निश्चय है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो और जो मैं आपको यहाँ से मैसेज देना चाह रही हूँ वो आपको मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।